नाज़रीन, अब जो अहम गेम होने जा रही है ना पीपल पार्टी के मतलब कि पीपल पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है। अहम मायने अहदे ले लिए हैं। कल को अगर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है नून लीग की, बाई चांस हम लेते हैं लेट सपोज, तो पीपल पार्टी जैसे उन्होंने 16 माह की हुकूमत नहीं ली थी अपने खाते में डाली, और इस तरह भी वो यही करेंगे। नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो इसके हक़ में ही नहीं है कि हम हुकूमत लें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब देख लें आप, वो भी हैं, शायद हुसैन, तो ये जितनी अहम लीडरशिप है ना वो इसके हक़ में ही नहीं है कि हुकूमत लें। क्योंकि पहले भी पीपल पार्टी ने वो बकौल उनके कि हमारे साथ गेम की है, 16 माह की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं, फिर बाद में वो कह रहे हैं हम उन्होंने ओन ही नहीं किया। ये सारा खाता नून लीग के गले में आ गया, और उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनको इस इलेक्शन में जो उनको वोट ही नहीं मिला, इतना वोट नहीं पड़ा, और उसका नुकसान ज़ाहिर सी बात उठाना पड़ा। 16 माह की हुकूमत थी, कारकर्दगी थी, महंगाई थी, तो ये वजह थी। इस वजह से अब वो इस हक़ में नहीं है कि हुकूमत लें। बज़ाहिर जो पीटीआई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि उन पीटीआई का तो एक तो वाज़ेह मौक़िफ़ था इमरान खान का भी कि अगर मुझे सादा अक्सरियत मिली तो मैं हुकूमत दूंगा, मखलूत हुकूमत की बजाय मैं अपोजिशन में चले जाऊँगा। ये तो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं। तो इस वजह से मखलूत हुकूमत होगी ना, अब एमकेएम होगी, एमकेएम ने गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया नून लीग से कि हमें कराची की गवर्नरशिप दें। तो ये ओहदों की जो है बंदर बांट हो रही है। जो अबसार आलम साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे जो उनका इंटरव्यू दिया था, उनमें उन्होंने एक शो में ये कहा कि जो बंदर बांट ये यहाँ तक हुई है कि अगर डीसी इनका नून लीग का लगेगा तो डीपीओ अपना पीपल पार्टी लगाएगी। तो ये इस कदर तक जो वो उनके ओहदों की बंदर बांट हो रही है, तो फिर इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे वो मुल्क के लिए, क्योंकि देखें अब नून लीग के लिए जो है बज़ाहिर मुश्किल हो रहा है। अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो उनको अगले इलेक्शन में बिल्कुल ही नहीं वोट पड़ेगा। पीपल पार्टी तो पहले ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी, तो वो उनकी कोशिश थी कि मखलूत हुकूमत में किसी के साथ मिल जाए, और आज उनके साथ यही हुआ है कि देखिए 54 सीटें इसके पास है पीपल पार्टी के पास, और जो 17 सीटें एमकेएम के पास हैं। तो हैरान कुन तो है इस इलेक्शन में, लेकिन सादा अक्सरियत ना होने की वजह से मखलूत हुकूमत में जाना पड़ रहा है। मखलूत हुकूमत के जो फ़ैसले हैं वो आज़ादाना नहीं कर सकते, क्योंकि एक सादा अक्सरियत होती है ना, एक बंदे के पास मैंडेट है, फ़र्ज़ कर लें हम नून लीग के पास ही मैंडेट है, उनको सादा अक्सरियत मिल गई है, उनको 130, 40 या 150 सीटें मिल गई हैं, तो वो अपना आज़ादी से जो भी फ़ैसले कर सकते हैं। अब इसमें इत्तेहादियों को राज़ी करना पड़ेगा, कोई भी अगर अहम फ़ैसला लेना पड़ेगा, जैसे कि पीपल पार्टी को पहले मनाना उस फैसले पे, फिर एमकेएम को, तो ये इस तरह जो मसाइल बन रहे हैं ना, तो इस वजह से नून लीग की जो मेन लीडरशिप है ना वो इस चीज़ की कोशिश में कि हुकूमत हम ले ही ना। पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार जो है नामजद नून लीग की मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया है कि एयर एम्बुलेंस चलाई जाएगी। हालांकि ये तो उस्मान बाज़ार साहब ने इस मंसूबे का जो है ऐलान किया था, लेकिन उसको तकमील या उसको मुकम्मल ना कर सके। अगर ये बज़ाहिर नून मरीम नवाज़ साहिबा अगर इसको मुकम्मल करवा देती हैं तो बहुत अच्छा इक़दाम है। खैर अब तो वो हालात ऐसे हैं कि क्या कुछ नहीं जा सकता। अब तो वो मुंतखब होंगे, उनके बाद ही पता लगेगा कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है। तो अब हुकूमत करने अगर उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत 5 साल निकाले, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल आ रहा है, क्योंकि जितने फैसल ऑर्डर साहब हैं उन्होंने भी इसके मतलब यही कहा कि ये हुकूमत नहीं चलती नज़र आ रही। उनकी बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं जो वो सच साबित भी हुई हैं। हमने देखा भी, उन्होंने कहा था कि बल्ला भी नहीं होगा, इमरान खान भी नहीं होगा। ये दोनों साबित हुए, ना इलेक्शन में बल्ला था, ना ही इमरान खान को कंपेन कर सके हैं, और ना उनकी पार्टी जो है वो कोई जलसा जुलूस कर सकी है। तो इस वजह से ये बज़ाहिर कहना आसान ही है कि हुकूमत जो है मुश्किल ही सर्वाइव कर पाए। अगर कर जाती है, परफॉर्म नहीं करती है, तो उसका जो सारा बराह रास्त जो कहानी आएगी वो नून लीग पर ही आएगी। तो इस वजह से यह जो है ना नून लीग के लिए मुश्किलात हैं काफ़ी, कि अब उनको लिए परफॉर्म करना ज़रूरी है। बज़ाहिर अब आगे बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेंगे, आईएमएफ के साथ मायदे भी है, आईएमएफ की शराइ जो सख्त से सख्त होती जा रही हैं, अभी कर्ज़े भी है जो हैं वो भी देने हैं। तो इसलिए नून लीग जो है वो सीनियर लीडरशिप तो इस चीज़ से रोक रही है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि क्या उनका फ़ैसला ठीक था या नहीं, लेकिन नून लीग के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब पंजाब में गवर्नर के लिए जो है वो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, वो मजबूत उम्मीदवार हैं। पीपल पार्टी पंजाब का गवर्नर ले रही है, और इसका केपीके का गवर्नर ले रही है। बलूचिस्तान और जो सिंध का गवर्नर है वो नून लीग के पास होगा, और अभी तक इतलात है गिलगित बल्तिस्तान का भी गवर्नर नून लीग का ही होगा। लेकिन अभी तक तो कहना कबल वक्त है। अभी क्योंकि जितनी अपडेट्स आ रही हैं हमने आपके साथ बाकी वीडियोज़ में भी शेयर की हैं, और मज़ीद करते जा रहे हैं, जो अंदर की ख़बरें भी हैं।
लेकिन अभी तक की जो यही ख़बर है कि नून लीग को जब वफाक लेने से जो है उनकी सीनियर लीडरशिप और उनकी जो MNAs हैं वो भी इस चीज़ पे हैं कि हमें वफाक की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब तो ऐलान कर दिया उन्होंने कि सदर जो है आसिफ ज़रदारी साहब उम्मीदवार होंगे, वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे और चेयरमैन सेनेट जो है वो उसके नून लीग का होगा, और सॉरी पीपल पार्टी का होगा, और स्पीकर जो कौमी असम्बली है वो नून लीग से होगा, डिप्टी स्पीकर PP से होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो इससे होगा नून लीग से। तो ये अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि ओहदों की बंदरबांट हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।